नमस्कार, वेलकम टू आवर क्लास दिव्यांजलि। आज हम कक्षा 7 के पाठ 13 के बारे में बात करेंगे, जिसका शीर्षक है ग्रामस्य यात्रा। शीर्षक के बारे में जान लेते हैं हम सबसे पहले। ग्रामस्य यात्रा हमारा जो देश है वो एक ग्राम प्रधान देश है। भारत में अधिकतर गांव हैं। भारत की आत्मा, अगर हम ये कहें कि भारत की आत्मा जो बसती है वो गांव में ही बसती है। अगर आपको भारत को जानना है या भारत को देखना है या भारत को समझना है तो हमें भारत के गाँव को जानना होगा, भारत के गाँव में जाना होगा। तभी हम लोग उस इस भारत को समझ सकते हैं कि भारत वास्तव में क्या है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के संस्कार हमें वहीं पर देखने के लिए मिलते हैं। तो ग्रामस्य यात्रा जो ये पाठ है आप लोगों का, ये पाठ 13 है जो कि कक्षा 7 दिव्यांजलि पुस्तक में है। इसका अर्थ है कि गांव की यात्रा। आप लोगों ने भी बहुत सारी यात्राएं की होंगी। आप लोग भी अपने कोई ना कोई लोग, वैसे देखा जाए तो सभी लोग गांव से ही संबंधित हैं। सब लोग गांव से ही शहरों में आए हैं। तो कोई ना कोई आप लोग किसी ना किसी गांव से संबंधित होंगे। गांव आप लोगों ने देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर एक बार गांव जाएं, गांव घूमें, गांव देखें, कुछ दिन वहाँ पर रहिए तो आप लोगों को बहुत अच्छा वहाँ पर लगेगा। तो इस पाठ के माध्यम से आप लोगों को यही जानकारी यहाँ पर दी गई है कि गांव कैसा होता है, किस प्रकार होगा। और इस पाठ के माध्यम से आप लोगों को उपपद विभक्ति की जानकारी भी दी गई है। एक कारक विभक्ति होती है और एक होती है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति के बारे में हम लोग काफ़ी चर्चा करते हैं, कक्षा में भी करते हैं, और आप लोगों को बार बार इसके बारे में समझाते आते हैं कि उपपद विभक्ति का प्रयोग कब होता है, कैसे होता है, किन परिस्थितियों में उपपद विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, वो आप लोगों को सब कुछ बता चुके हैं। फिर भी आप लोग इसमें जो उपपद विभक्ति वाले शब्द होंगे मैं उनको आपको थोड़ा बहुत उसमें जानकारियाँ देता रहूँगा। आपको समझना है, बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है, सीखना है। यहाँ पर दो लोगों के बीच में या वार्तालाप के माध्यम से आप लोगों को गांव के बारे में, यहाँ पर गांव का वर्णन किया गया है। गांव कैसा होता है वो बताया गया है। अशोकः संगीता च वार्तालापम कुरुतः। अशोक और संगीता आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं, आइए हम लोग देखते हैं उनकी बातचीत को। संगीता कह रही है, हे अशोक, त्वं ग्रीष्म अवकाशे भ्रमणाय कुत्र गमिष्यसि। हे अशोक, तुम ग्रीष्म अवकाशे, गर्मियों की छुट्टी में, ग्रीष्म अवकाश का मतलब क्या होता है, गर्मी की छुट्टी, समर समर हॉलीडेज आपके जो होते हैं उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि आप गर्मियों की छुट्टी में भ्रमणाय कुत्र गमिष्यसि, घूमने के लिए कहाँ जाओगे। तो अशोक कह रहा है, संगीते, संबोधन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, अहम तो स्वमातामहस्य ग्रामम गमिष्यामि। मैं तो अपनी मातामह, मातामह का मतलब क्या होता है, नानी के घर में, माता महस्य ग्रामम गमिष्यामि, मैं तो अपनी नानी के घर, नानी के गांव जाऊंगा। इस तरीके से वो कहता है। संगीता कह रही है, तत्र त्वम केन सह गमिष्यसि। अब उपपद विभक्ति की मैं एक बार बात कर रहा था कि आप लोगों से कि उपपद विभक्ति किस तरीके से प्रयोग होगी, आप लोग जरूर थोड़ा सा देख लें, यहाँ पर समझने की कोशिश करें। सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी के साथ की बात करते हैं तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए तत्र त्वम केन, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। केन सा मतलब किसके साथ वहाँ पर जाएंगे, इस तरीके से संगीता ने प्रश्न किया, इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ क्योंकि साथ की बात की गई है। तो आगे देखते हैं। अशोक उत्तर दे रहा है, अहम तो परिवारेण सह। हाँ,
तत्र गमिष्यामि, मैं तो परिवार के साथ वहाँ जाऊँगा। 2 वर्षपूर्वम् अपि वयं तत्र अगच्छामः। 2 वर्ष पहले मैं वहाँ 2 वर्ष पहले भी, अपि का मतलब है भी, वयम तत्र अगच्छामा, हम सब लोग वहाँ पर गए थे। ऐसा अशोक ने उत्तर दिया। संगीता कह रही है अस्तु त्वम तत्र किम किम अकरो। संगीता कह रही है अस्तु ठीक है, अस्तु का मतलब होता है ठीक है, त्वम तत्र किम किम अकरो, तुमने वहाँ क्या क्या किया। अशोकः कह रहा है अहम मम भगिनी अनीता च सूर्योदयात् प्राक् उत्थाय क्षेत्रं प्रति गच्छावा। मैं और मम मतलब मेरी, भगिनी मतलब बहन, अनीता च सूर्योदयात् प्राक सूर्योदय से पहले, प्राक का मतलब है पहले, पहले उठकर, उत्थाय का मतलब है उठकर, पहले उठकर क्या है, क्षेत्रम प्रत्यगच्छावा, कहाँ जाते थे, क्षेत्रम का मतलब है खेत की ओर चले जाते थे, खेत। ठीक है, तो खेत की ओर हम लोग चले जाते थे, ऐसा वो कह रहा है। उसके बाद क्या हुआ, प्रति अगच्छावा तत्र विशालम आम्र वृक्षम आरोहावा। वहाँ पर एक विशालम आम्र वृक्षम, बहुत बड़ा एक आम्र वृक्ष है वहाँ पर, उसमें हम लोग आरोहावा, उसमें हम चढ़ जाते थे, चढ़ जाते हैं। पक्वानि आम्राणि त्रोटयित्वा वृक्षस्य अधः अक्षिपावा। और जो वहाँ पर उसमें पके हुए आम होते हैं उनको त्रोटयित्वा, त्रोटयित्वा का मतलब क्या है, तोड़कर, वृक्षस्य अधः अक्षिपावा, वृक्ष के नीचे हम लोग क्या करते थे, उसको फेंक देते हैं। तानि नीत्वा गृहं प्रति धावित्वा आगच्छावा। और तानि मतलब तानि आम्राणि, उन आमों को लेकर गृहं प्रति, घर की ओर, धावित्वा दौड़कर, आगच्छावा हम लोग आते हैं, आते हैं। संगीता कह रही है किम तत्र देवालयः अपि अस्ति, क्या वहाँ पर देवालय भी है, कोई मंदिर भी है, इस तरीके से संगीता ने प्रश्न किया। अशोक कह रहा है अयि मित्र, अरे मित्र, मातामहस्य गृहं निकषा एकः देवालय अस्ति। अरे मित्र, मेरी जो नानी का जो घर है, गृहम निकषा, निकषा मतलब पास या समीप, हम समीप भी बोलते हैं पास के लिए, समीप क्या है, एक देवालय भी है, मंदिर भी है। देवालयम विना ग्रामः कुतः। अब वो बोल रहे हैं कि देवालय के बिना, मंदिर के बिना गांव कहाँ होता है। भाई जहाँ गांव होगा वहाँ पर मंदिर होगा, जहाँ मंदिर होगा वहाँ पर गांव भी होना चाहिए, मतलब गांव अगर है तो वहाँ पर मंदिर का होना बहुत ज़रूरी है ना। मंदिर वहाँ पर अवश्य रूप से आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। देवालयम परितः हरिता वृक्षाः शोभन्ते। देवालय के चारों ओर, परिता का मतलब होता है चारों ओर, हरिता वृक्षाः शोभन्ते, हरे हरे वृक्ष वहाँ पर दिखाई देते हैं। देवालयस्य उपरि केसर वर्णः ध्वजा शोभते। और देवालय के जो ऊपर है, देवालय के ऊपर कौन सा, कैसे रंग का होता है, ध्वज है, कैसे झंडा है, केसरिया रंग का, कैसे रंग का है, केसरिया, केसर रंग का ध्वज क्या है, शोभते। शोभते मतलब बड़ा शोभित होता है, अच्छा लगता है, दिखाई देता है। देवालये श्री रामस्य वामतः सीतायाः प्रतिमा, दक्षिणतः च लक्ष्मणस्य प्रतिमा अस्तः। देवालय के श्री, देवालय में जो है श्री रामस्य वामतः, श्री राम की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसके वामतः मतलब बाईं ओर, सीताया प्रतिमा, सीता की प्रतिमा मतलब मूर्ति वहाँ पर है। दक्षिणता और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो सीता जी की मूर्ति है और राइट साइड में किन की मूर्ति है, लक्ष्मणस्य प्रतिमा अस्तः। किसकी प्रतिमा है, किसकी मूर्ति है, लक्ष्मण की प्रतिमा है, प्रतिमा का मतलब है मूर्ति है। वयम देवान पूजयामा, हम लोग किसकी पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं।
पंडिताः सर्वेभ्यः प्रसादम यच्छति। जो पंडित वहाँ पर हैं वो भी क्या करते हैं, वे भी क्या करते हैं, सर्वेभ्यः सभी को प्रसादम यच्छति प्रसाद देते हैं। ईश्वरः भक्तान रक्षति। और ईश्वर किनकी रक्षा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसा उसने अपने नानी के गांव के मंदिर के बारे में बताया कि वहाँ पर ऐसा ऐसा सब कुछ है। फिर वो आगे और बातें बता रहा है उस गांव के बारे में कि क्या बता रहा है, देखिए। देवालयात बहि अनेकः आपणः सन्ति। देवालय के जो बाहर है बहुत सारे, अनेके आपणः मतलब है बहुत सारी दुकानें हैं। आपणः का मतलब होता है दुकानें, दुकान, और बहुवचन है तो दुकानें हो जाएगा कि बहुत सारी दुकानें वहाँ पर दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं या हैं। और आपणेषु विविधानि सुंदराणि पुष्पाणि भवन्ति। दुकानों में विविधानि सुंदराणि पुष्पाणि भवन्ति, और दुकानों में विविध प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प दिखाई देते हैं, होते हैं वहाँ पर। आप भी देखते होंगे मंदिरों में जाते तो मंदिर के बाहर फूलों की दुकान होती है। विविध वर्णाः हारा अपि भवन्ति। और विविध वर्णा मतलब अलग अलग रंग के, अलग अलग रंग के क्या है, हारा, मालाएं क्या है वहाँ पर अपि भवंती होती हैं। तत्र सुरम्यम वातावरणम, और वहाँ का वातावरण कैसा है, बड़ा सुरम्य, बड़ा सुंदर है। भवती होता है, तत्र मतलब वहाँ पर। तत्र वयम अति आनंदम अनुभवामा। वहाँ पर हम लोग बड़े आनंद से रहते हैं, बड़े आनंद हम वहाँ पर, बड़ा अच्छा हम वहाँ पर महसूस करते हैं। ऐसा वो बता रहा है। कौन बता रहा है, जो अशोक है। अस्तु चलामी विलंबः जाता। अशोक बोलता है अच्छा, अस्तु का मतलब होता है अच्छा, चलामी चलता हूँ, विलंबः जाता देर हो गई, देर हो रही है। विलंबः का मतलब है देर हो गई है। माता मह्यम क्रोश्यति, क्रोश्यति माता मुझ पर क्या है, क्रोध करेगी। मम्मी मुझ पर गुस्सा करेगी, मैं चलता हूँ, अब घर चलता हूँ, ऐसा वो अशोक कहता है। संगीता कह रही है गच्छ जाओ, क्या बोलती है, जाओ, सुबास्ते पंथाना। आपकी यात्रा, आपका जो मार्ग है वो शुभ हो, ऐसा संगीता उसको बोलती है। आप लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, सुबास्ते पंथाना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं गुड बाय, गुड बाय बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, शुभ आस्ते पंथाना। आपका जो मार्ग है वो शुभ हो, ऐसा आप लोग भी संस्कृत के माध्यम से संदेश दे सकते हैं, किसी को बेस्ट विशेष कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, एक ग्राम का वर्णन वहाँ पर बताया गया, बहुत संक्षिप्त शब्द में बताया गया, एक छोटे से भाग के बारे में, छोटी सी घटना के या छोटे से विषय के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और विस्तृत वर्णन अगर आपको जानना है तो आप गांव जाइए, देखिए, आपको जो अनुभव मिलेगा वो अनुभव आपको कहीं पर भी किसी भी जगह नहीं मिल सकता है। आइए अब इस पाठ के जो स्मरणीय है उसको जान लेते हैं। चिन्ह के अनुसार प्रयुक्त होने वाली विभक्ति कारक विभक्ति कहलाती है। आप लोगों को कारक शब्द के बारे में हम लोग बार बार समझाते हैं कि कारक जो चिन्ह है उनको याद कीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर संबंध का के की अधिकरण में पे पर संबोधन हे हरे भो आदि, इस तरीके से कारक चिन्हों की बात की गई है। परंतु जब किसी विशेष धातु या पद के योग, ये मुख्य रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है, में चिन्ह के अनुसार विभक्ति प्रयुक्त ना होकर कोई अन्य विभक्ति प्रयुक्त हो तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। उन्होंने एक यहाँ पर कंडीशन रखी है कि जब धातु या पद के योग के अनुसार, चिन्ह के अनुसार विभक्ति प्रयोग ना हो, प्रयुक्त ना हो का मतलब प्रयोग ना हो किसी वाक्य में, तो वहाँ पर कोई अन्य विभक्ति प्रयोग हो तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। इस पाठ में बहुत सारे एग्जाम्पल आए हैं, उदाहरण आए थे। उपपद विभक्ति हमेशा
द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक प्रयोग होती है। द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक प्रयोग होती है, परंतु आपके इस पाठ में षष्ठी विभक्ति तक आप लोगों को दिया गया है। सप्तमी विभक्ति यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। सप्तमी विभक्ति भी होती है, वो कक्षा 8 में आप लोगों को जानने के लिए उसका मौका मिलेगा। द्वितीय विभक्ति में कुछ शब्द दिए हैं। इन्होंने कहा कि जब कोई आ प्लस रूह, रूह धातु है चढ़ने के अर्थ में होती है, आरोहति रूप शब्द बनता है। जब भी कोई चढ़ने वाला शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होगा तो वहाँ पर हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे वृक्षम आरोहति, बालकः वृक्षम आरोहति, वृक्ष पर चढ़ रहा है। हिंदी में तो पर सुनाई दे रहा है, परंतु हमें द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना पड़ेगा। प्रति के योग में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रति का अर्थ होता है कि ओर, देवालयम प्रति गच्छति। निकषा के अर्थ में भी द्वितीय, जो मैंने अर्थ भी ऊपर लिखवाया था, पास। रक्ष का मतलब होता है रक्षा करने के अर्थ में, बिना किसी चीज़ के बिना। और परिता का अर्थ होता है चारों ओर। मैंने इस सब के बारे में आपको इस पाठ में बोल रखा है, बता रखा है। ग्रामस्य परितः, उन्होंने कहा ना ग्रामम परितः, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, इस अर्थ में प्रयोग हुआ है इस पाठ में। तृतीय विभक्ति के बारे में मैंने अभी आप लोगों को समझाया था शुरू में ही। सह के योग में जब कोई साथ की बात करता है तो हमेशा वहाँ पर आपको उस सह से पहले वाले शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। विना का मतलब होता है जब कोई किसी के बिना कोई काम होता है, जैसे कि अहम पुस्तकेन विना पठामी, मैं पुस्तक के बिना पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या है, तो बिना के अर्थ में हमेशा तृतीय विभक्ति होगी। आपको एक बात खास तौर पर ध्यान रखना होगा, जब आप विना लिख रहे हैं तो उससे पहले वाला जो शब्द होगा हमेशा उसमें विभक्ति लगेगी। जैसे पुस्तक शब्द है तो पुस्तकेन हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। चतुर्थी विभक्ति है, दा धातु है, यच्छ। जब हम कोई किसी को कुछ चीज़ देते हैं तो वहाँ पर भी हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। कि यहाँ पर आया था कि जो वहाँ के पुजारी हैं, जो पंडित हैं, वो सर्वेभ्यः क्या है, प्रसादम यच्छन्ति, तो सभी को वो क्या है, प्रसाद देते हैं। यच्छ धातु का बहुवचन वहाँ पे प्रयोग हुआ होगा। हाँ, तो क्रोध धातु है कि माता मह्यम क्रोश्यति, उसने कहा, उस अशोक ने, कि माता मुझे क्या है, मुझ पर गुस्सा करेगी। तो यहाँ पर कौन सी मह्यम उन्होंने शब्द यूज किया था, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया था कि मुझ पर गुस्सा करेंगी। तो इस तरीके से जब भी आप क्रोध वाला शब्द किसी वाक्य में आएगा तो वहाँ पर आप मह्यम शब्द का प्रयोग कर देंगे। पंचमी विभक्ति होगी तो पंचमी में क्या होगा कि जब कोई बही की बात करेगा, कि जैसे उसने कहा था कि देवालयात बही, या आपणाः संति, देवालय से बाहर बहुत सारी दुकानें हैं, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया था। ऐसे विना दो जगह पर प्रयोग होता है, और ये पंचमी में भी और तृतीय विभक्ति में। आप स्वतंत्र हैं, कोई भी वाक्य आप लोग यहाँ पर पंचमी विभक्ति भी लगा सकते हैं विना के योग में, जब आप विना की बात करते हैं, और तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मैंने अर्थ आपको पहले बता चुका था। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में क्या होगा कि अधा, उन्होंने कहा था ना, वृक्षस्य अधा, वृक्षस्य अधा अहम आम्राणि, क्या करते थे, फेंकते हैं। उसने कहा था ना कि वृक्ष के नीचे हम लोग आम फेंकते हैं। तो इस तरीके से वाक्य वहाँ पर आया था। तो अधा के योग का मतलब होता है नीचे, अधा का अर्थ होता है नीचे। वामता का अर्थ होगा, और जब हम अपने लेफ्ट साइड की बात करेंगे कि मम वाम, मतलब हम ये कह सकते हैं वृक्षस्य वामतः ग्रामम अस्ति। तो यहाँ पे वामता का मतलब होगा बाईं ओर, लेफ्ट साइड बाईं ओर है। और ऊपरी का अर्थ भी आप लोगों को तो पता ही है कि ऊपर, वृक्षस्य उपरि वानराः संति, वानराः संति, ऊपर का मतलब ऊपरी होता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। दक्षिणता का मतलब होता है दाईं ओर, दाईं ओर की बात करेंगे। लेफ्ट साइड, ये राइट साइड की बात करते हैं।
ठीक है। तो जब भी आप अपने बाईं दाईं की बात करेंगे, ऊपर की बात करेंगे, हमेशा वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये उपपद विभक्ति एक विस्तृत विषय है, इसके बारे में अलग से हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम और विस्तार से इसको जानेंगे। इसके शब्दकोश को देख लेते हैं। कई सारे जो एग्जाम में आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, ऐसे शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे वार्तालापम आप लोगों को पूछा जा सकता है, ग्रीष्म अवकाश भी कई जगह पूछा जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर उत्थाय पूछा गया है, क्षेत्रम पूछा गया है, ये आप लोगों को कई बार एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको आप लोग को देखना चाहिए। और यहाँ पर है देवालय है, आप लोग जानते ही होंगे, ये कोई कठिन नहीं होता है। आपणः आप लोगों को पूछा जा सकता है, दुकानें। यहाँ पर विलंबः पूछा जा सकता है, देर। क्रोश्यति ये भी पूछा जा सकता है, पंथाना ये इस तरीके से पूछा जा सकता है। कुछ शब्द आप लोगों को इस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारे शब्द आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप पढ़ेंगे तभी ये समझ में आ पाएंगे आपको। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर नवीन धातु जो प्रयोग हुई हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। क्रिय धातु आप लोग जानते हैं, करने के अर्थ में प्रयोग होती है। गम धातु जाने के अर्थ में, त्रुट धातु तोड़ने के अर्थ में, त्रुट। यति छिप धातु फेंकने के अर्थ में प्रयोग होती है। अस धातु होने के अर्थ में होती है, अस्ति अस्ता संति। शुभ धातु शोभित होने के अर्थ में, सुशोभति। पूज्य धातु पूजने के अर्थ में, पूजयति। दा धातु यच्छ जिसको हम लोग बोलते हैं, यच्छति यच्छता यच्छन्ति देने के अर्थ में प्रयोग होती है। रक्ष धातु रक्षा करने के अर्थ में। अनु प्लस भू अनुभव करने के अर्थ में। क्रुद्ध धातु होती है क्रोध करने के अर्थ में, जैसे क्रोश्यति का एग्जाम्पल वहाँ पर आया था। तो ये धातुएं आपको याद रखनी है। अव्यय पदाने भी कुछ आए हैं, जो बहुत से अव्यय बार बार आप लोगों के रिपीट होते रहते हैं, तो इनके बारे में आप लोग जानते हैं। इन अव्ययों का अर्थ यहाँ पर दिया गया है, जो मैं अभी आपको ऊपर समझा रहा था। सारे अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग इनको यहाँ से पढ़ लें, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा अनुवाद करने में। बहि, परितः, अधः, प्रति, ये सारे शब्द आपको बताए गए हैं यहाँ पर। आप लोग इनका बहुत अच्छे से याद कर अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। प्रत्ययान्त पदानी भी हैं जी, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रत्यय से आपके साथ बने होंगे। प्रत्यय का परिचय आप लोगों को पहले भी हम लोगों ने थोड़ा कर लिया होगा, फिर भी जान लें कि उत्थाय में यहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया है। उत प्लस स्था धातु है, ल्यप प्रत्यय है। तो त्रोटित्वा में त्रुट धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, जिसका अर्थ होता है तोड़कर। धाविता धावित्वा धाव धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, मतलब दौड़कर। इस अर्थ में ये प्रयोग होते हैं। उत्थाय का मतलब है उठकर। तो इस तरीके से इनके अर्थ होते हैं, ये समझना ज़रूरी है। प्रत्यय को अच्छे से आप लोग जान लें। मुझे आशा है कि आप लोगों को इस चैप्टर से काफ़ी कुछ जानकारियाँ आप लोगों को प्राप्त हुई होंगी। कुछ ग्रामर के जो जानकारियाँ हैं, ये उपपद विभक्ति की जानकारी है, इसको समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। इस पार्ट को और अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करें। अगर कुछ आप लोगों को डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स यहाँ पर लिख सकते हैं, उसका भी उचित आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग इसके जो अभ्यास कार्य है वो आपको आने वाली वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ आप आने वाली वीडियो को भी देखें, और उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।